Page 12. There's another fellow, muttered Scrooge, who overheard him. My clerk with 15 shillings a week, a wife and a family, talking about Merry Christmas. I'll retire to Bedlam. तो वो अपने काइंड ऑफ क्लर्क को कोसते हुए बोलता है कि इसको देखो 15 शिलिंग हफ्ते की कमाता है, एक फैमिली है, एक वाइफ है, और उसको मेरी क्रिसमस की आग लगी हुई है. The lunatic in this lunatic in letting Scrooge's nephew out had let two other people in. मतलब lunatic यहाँ पे क्लर्क, मतलब स्क्रूज के नेफ्यू के लिए उसने दरवाजा खोला होगा तो दो लोग और अंदर चले आए उतनी देर में ही. They were portly gentlemen, pleasant to behold, and now stood with their hats off in Scrooge's office. मतलब अच्छे खासे दिखने वाले लोग थे, दिखने में भी अच्छे थे, वेल ड्रेस थे, और हैट हटा के स्क्रूज के ऑफिस में खड़े हुए थे. They had books and papers in their hand and bowed to him. Scrooge and Marley's, I believe, said one of the gentlemen, referring to the list. Have I the pleasure of addressing Mr. Scrooge or Mr. Marley? तो वो पूछते हैं तुम मिस्टर स्क्रूज हो या मिस्टर मार्ले हो. Mr. Marley has been dead these 7 years, Scrooge replied. He died 7 years ago this very night. मतलब आज की रात ही 7 साल पहले मर गया था मिस्टर मार्ले. We have no doubt his liberality is well represented by the surviving partner, said the gentleman presenting his credentials. तो मतलब अपना कार्ड देते हुए वो बोलते हैं कि जो भी उनकी उदारता थी या जो भी उनका जेनरोसिटी थी, आप जो है मतलब उनके सर्वाइविंग पार्टनर है, मतलब उस फर्म के जिंदा पार्टनर हैं, आप उसको मेंटेन कर रहे होंगे. It certainly was, for they had been two kindred spirits. मतलब दो similar minded spirits लोग थे वो लोग. At the ominous word liberality, Scrooge frowned and shook his head and handed the credentials back. तो generosity, liberality ऐसे सुन के स्क्रूज को गुस्सा आ गया और कार्ड उसने वापस कर दिया देख के. At this festive occasion of the year, Mr. Scrooge, it is more than usually desirable that we should make some slight provision for the poor and destitute who suffer greatly at the present time. तो वो बोलता है कि जो ये स्पेशल फेस्टिव सीजन है, इस टाइम पे ऐसा लगता है कि अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी चाहिए लेस फॉर्चुनेट लोगों के लिए जिनके पास कम है. Many thousands are in want of common necessaries, hundreds of thousands are in want of common comforts. मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ बहुत सारे लोगों के पास कम है, रहने को मतलब ढंग की जगह नहीं है, खाना नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है, तो उनके लिए वी शुड डू समथिंग मोर. आर देयर नो प्रिजन्स, आस्क्ड स्क्रूज. कि बहुत सारे प्रिजन्स हैं. आर देयर एंड द यूनियन वर्क हाउसेज, आर दे स्टिल इन ऑपरेशन? दे आर. आई विश आई कुड से दे वर नॉट, लेकिन वो चल रहे हैं. एंड द ट्रेडमिल एंड द पुअर लॉ आर इन फुल विगर, बोथ अ वेरी बिजी सर. तो यहाँ पर वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो गरीबों का थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब वो कंपनीज या वो जगह, वो बिल्डिंग्स. Oh, I was afraid from what you said at first that something had occurred to stop them in their usual course. I am very glad to hear it. तो वो स्क्रूज बोलता है कि मुझे आपकी बात, जिस तरह से आपने चंदा मांगने की कोशिश की, मुझे ऐसा लगा ये सब इंस्टीट्यूट्स जो हैं, सब बिल्डिंग्स जो हैं, ये सब कंपनीज बंद हो गई हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि ये सब चल रही हैं. Under the impression that they scarcely furnish Christmas cheer of mind or body to the multitude, a few of us are endeavoring to raise a fund to buy the poor some meat and drink and a means of warmth. तो वो बोलता है ये सब तो जो है बेसिकली मतलब बहुत ही कम हेल्प कर पाते हैं, और क्रिसमस टाइम पे जो क्रिसमस की खुशी होती है वो तो बिल्कुल बहुत ही दे ही नहीं पाते हैं गरीबों को. तो हम कुछ लोग जो है मिलके एक चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि जो कुछ गरीब हैं उनको थोड़ा मीट, थोड़ा जो है ड्रिंक और कुछ कंबल या गर्म कपड़े दे सकें. We choose this time because it is time of all others when want is keenly felt and abundance rejoices. मतलब जिनके पास नहीं है उनको बहुत ज़रूरत लगती है इस टाइम पे कि बाकी सब खुश हैं, हमारे पास तो बेसिक खाने को, रहने को, ओढ़ने को नहीं है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो तो वैसे ही खुशियाँ मनाते हैं, मतलब डिफरेंट तरीक़ों से. What shall I put you down for? कि मैं किस लिस्ट में आपका नाम डालूँ, आप क्या डोनेट करना चाहेंगे, कितना करना चाहेंगे, कहाँ करना चाहेंगे? नथिंग, स्क्रूज रिप्लाइड. यू विश टू बी अनोनिमस, मतलब आप नाम के बिना जो है डोनेट करना चाहेंगे कि आपका नाम ना डिस्क्लोज को. आई विश टू बी अलोन, सेड स्क्रूज. सिंस यू आस्क मी व्हाट आई विश जेंटलमैन, दैट इज माई आंसर. मुझे अकेला छोड़ दो. आई डोंट वॉन्ट मेक मेरी माई सेल्फ एट क्रिसमस एंड आई कांट अफोर्ड टू मेक आइडल पीपल मेरी. तो कहते हैं ना मैं खुद क्रिसमस मनाता हूँ, और जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं उनको फालतू पैसा चाहिए, मैं उनके लिए भी नहीं कर सकता हूँ कुछ. I help to support the establishment I've mentioned that they cost enough and those who are badly off must go there. कि जो जितने बिल्डिंग्स का मैंने, जितनी कंपनीज का मैंने नाम लिया, उनके खर्चा उनको देने में ही बहुत कुछ निकल जाता है, और जिनको वाकई ज़रूरत है वो इस सब बिल्डिंग में जा सकते हैं. Many can't go there and many would rather die. मतलब बहुत से लोग तो जा नहीं सकते हैं, और वहाँ बहुत से लोग चूज़ करते हैं वहाँ जाने से अच्छा तो मर ही जाओ. If they would rather die, they had better do it and decrease the surplus population. तो स्क्रूज एकदम ऐसे बोलता है कि
तो अगर उनको नहीं जाना है और ऐसे ही मरना है तो बेटर है मर जाए, पॉपुलेशन थोड़ी कम तो होगी। बिसाइड्स एक्सक्यूज मी, आई डोंट नो दैट, और वैसे भी मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। बट यू माइट नो इट, ऑब्जर्व द जेंटलमैन। तो इट्स नॉट माई बिजनेस, Scrooge returned. It's enough for a man to understand his own business and not to interfere with other people's. Mine occupies me constantly. Good afternoon, gentlemen. तो फिर वो बोलता है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ और मेरा काम मुझे काफ़ी बिजी रखता है और मुझे दूसरों के काम में इंटरफेयर करने की कोई आदत नहीं है। गुड आफ्टरनून मतलब बाय बाय। Seeing clearly that it would be useless to pursue their point, the gentleman withdrew. मतलब वो लोग चले जाते हैं, किससे बात करना बेकार है। Scrooge resumed his labors with an improved opinion of himself and in a more facetious temper than was usual with him. कि फिर resumed his labors मतलब अपने काम में वापस लग जाता है और अपने बारे में और अच्छा सोचने लगता है। इन अ मोर facetious मतलब किसी बहुत ही सीरियस सिचुएशन में ह्यूमर, बेकार सी ह्यूमर मतलब नेगेटिव ह्यूमर से उसको टैकल करना है, पागल हो गया ऐसे इस टाइप से। जबकि इतनी सीरियस सिचुएशन है कि बहुत सारे लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, ठंड के लिए कंबल नहीं है, वो सब बातें। Meanwhile, the fog and darkness thickened so that the people ran about with flaring links, proffered their services to go before horses and carriages and conduct them on the way. मतलब इतना अंधेरा हो गया, इतना फॉग हो गया कि जिनके पास जैसे टॉर्चेस थी या मशाले थी, वो लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करने लगे कि जैसे जो हॉर्सेस जा रहे हैं उनके आगे आगे वो चलने लगे कि हॉर्सेस और कैरेजेस को गाइड कर सकें। कंडक्ट देम ऑन देयर वे मतलब हेल्प कर सकें कि किस रास्ते उनको जाना है, ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी के नीचे कोई आ जाए, इसलिए। The ancient tower of church, whose gruff old bell was always peeping slyly down at Scrooge out of a Gothic window in the wall, became invisible. मतलब स्क्रूज की विंडो से दूर एक चर्च का टावर था और टावर से बेल दिखती थी, तो इतना ज़्यादा फॉग हो गया कि वो भी दिखनी बंद हो गई। And struck the hours and quarters in the cloud with tumultuous vibration afterward, as if teeth were chattering in its frozen head up there. तो उसने 3:15 बजाया, 3 and quarter, hours and quarter ऐसे बजाया उसने कि जैसे उसके भी दांत किटकिटा रहे हों।